हम लोग क्लास 2 का हिंदी लेकर आए हैं। इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है 1 to 6 उन लोगों का फर्स्ट टर्मिनल हो चुका है। आज्ञाकारी अरुणी, इसमें आप लोग को हार्ड वर्ड है जैसे तक्षशिला, आज्ञाकारी, आचार्य, कल्याण, धर्मशास्त्र, और ये रेड वर्ड तो ऑलरेडी है, शिष्य, उपमन्यु, भयंकर, बारिश। बारिश में बच्चे हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। तुरंत, मेढ़, टूट, मिट्टी, असमर्थ, सूझा, स्वयं, शिष्यो, आचार्य, प्रकार, धर्मशास्त्र, कल्याण, आशीर्वाद। ये सारे हार्ड वर्ड आप लोगों को उन लोगों को कराना है। फिर शब्दार्थ सारे चैप्टर के कराने हैं। ये हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी तो जैसे प्राचीन तो पुरातन, तो ये आप लोग कराना है इस तरीके से। आप लोग सोचते होंगे कि मैं लिटरेचर में सॉल्व करके क्यों नहीं देती, क्योंकि लिटरेचर में मैं सॉल्व करके इसलिए नहीं देती बिकॉज उन लोगों को स्टोरी पता होने से वो लोग खुद ही उस चीज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। इवन क्लास जब हम लोग लेते हैं तो उस दौरान बच्चों से जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं लिटरेचर स्टोरी का, हिंदी और इंग्लिश इफ़ एनी वन, तो वो बहुत स्मूथली कर पाते हैं आंसर। सेकंड चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 रक्षाबंधन। ये अभी रक्षाबंधन जस्ट गया तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को इसमें कॉमन कर दिया। पूर्णिमा, टकटकी, तिलक, कलाई, उत्साह। पूर्णिमा तो वहाँ था ही, त्योहार, सहेलियाँ, लड़कियाँ, मनपसंद। टकटकी वहाँ पर था इसलिए सड़क, निराश, रेलगाड़ी, आयुष, अटैची, प्रसन्न, सैनिक, युद्ध, लंबी प्रार्थना, रक्षाबंधन। तो इस तरीके से ये सारे हार्ड वर्ड आप लोगों को कराना है। इसे हिंदी में कहते हैं कठिन शब्द, और वर्ड मीनिंग को कहते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ अलग लर्न कराना है। शब्दार्थ, ये कठिन शब्द, ये सारे उन लोगों को कॉपी में प्रैक्टिस करवाइए और शब्दार्थ को लर्न करना पड़ता है। हवा महल का निर्माण, ये अकबर और बीरबल की स्टोरी है। बच्चों को अकबर और बीरबल की स्टोरी सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं एक अगर बादशाह जो थे वो बीरबल थे और वो अकबर जो थे वो बादशाह थे और वो बीरबल की बुद्धिमानी के, आज के लैंग्वेज में कहेंगे तो फ़ैन थे, और उन्हीं से हर चीज़ पूछ कर या डिस्कस करके, तो उनकी हर एक स्टोरी जो है उसमें बहुत इंस्पिरेशन छुपा होता है, इसलिए स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नवरत्न, बुद्धिमिता, परीक्षा, नींव, जहाँपना, वक्त, मुँह मांगा, प्रसन्न मुद्रा, हुजूर, निर्माण, खूब, सैकड़ों, ध्यान, पत्थर, प्रसन्न, स्वरूप। बस इस चैप्टर के लिए इतना ही कठिन शब्द है। फिर इसमें भी आपको सेम है, शब्दार्थ लर्न करना है, याद करना है। 3 पग भूमि, ये एक धार्मिक कहानी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने इसे पढ़ा भी है। इसमें और बहुत सारे हार्ड वर्ड हैं जो आप अपने स्टूडेंट के हिसाब से मार्क कर लीजिएगा। मैं कुछ एक जैसे फटाफट जो कर पाती हूँ करके आप लोगों को बता देती हूँ, और ऐसे बहुत से वर्ड होंगे जो आपके बच्चे को आता होगा तो वो आपको नहीं करवाना उसको, और ऐसे बहुत होंगे जो नहीं आता है फिर भी मैंने मार्क नहीं किया, तो वो आप अपने स्टूडेंट के हिसाब से कर लीजिएगा ताकि वो लोग उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और क्योंकि लैंग्वेज में हम लोग जानते हैं लिटरेचर और लैंग्वेज में बच्चों का स्पेलिंग में मार्क्स कटता है, तो उनका स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए इस चैप्टर की स्पेलिंग में बताती हूँ। समृद्धि, पृथ्वीलोक, इंद्रलोक, विशाल, निमंत्रण, इंद्र, समीप, आदेश, मनुष्य, विष्णु, प्रवेश, शर्त, मंजूर, कांपने, निश्चित,
पाताल लोक, दानवीरता, प्रसन्न। इसके शब्दार्थ भी याद करने हैं पूरे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, वर्षा और पानी। हम लोग सभी जानते हैं लिटरेचर में पोएम जो है वो मस्ट होता है, इवन क्लास 8 तक तो ज़रूर आता है। 9, 10 में समरी और फिल गैप्स आते हैं। तो इसमें से ये चूँकि जूनियर क्लासेस हैं और अभी तो ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं तो ज़्यादा लाइन है। मिनिमम इन लोगों को 12 यानी 12 पंक्ति पोएम लर्न करना है। इसमें से भी यहाँ कठिन शब्द और शब्दार्थ याद करने हैं। चैप्टर 12 हम लोग इसको स्किप करते हैं। फिर रानी लक्ष्मीबाई, ये इंस्पिरेशन वाला चैप्टर है, तो ये बच्चों को पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है। ये रानी लक्ष्मीबाई की एक बायोग्राफी की तरह है, तो इसमें भी ये जो कठिन शब्द हैं ये उन लोगों को करना है। इसके अलावा और जो है चैप्टर में, जैसे बच्ची, महावत, आज्ञा, चिरक्कड़, भाग्य, मोरोपंत, प्रभु, भागीरथी, धर्मात्मा, छबीली, हथियार, पुरुषों, विवाह, गंगाधर, झांसी, लक्ष्मीबाई, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों, युद्ध, वीरांगना, शक्ति, गढ़, ये सारे कठिन शब्द उन लोगों को करने हैं। उसके बाद ये शब्दार्थ जो हैं वो उन लोगों को याद करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं उन लोगों का व्याकरण में, लैंग्वेज में। इसमें है 5 तक का चैप्टर आ गया। वचन है, वचन की परिभाषा आप लोग उसे जस्ट रीड करा दीजिएगा। वचन के 2 भेद मेन होते हैं, और ये जो चार्ट है इसमें पुस्तकें, गाय, नदी, नदियाँ, ये चार्ट उन लोगों को पूरा याद करना होता है। फिर नेक्स्ट है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा और जूनियर क्लासेस हैं तो 3 या 4 उदाहरण। फिर व्याकरण में मुख्य होता है आपका पर्यायवाची, विलोम, शब्द समूहों के लिए एक शब्द। तो वो हर एक स्कूल स्ट्रेटजी के हिसाब से जो फर्स्ट टर्मिनल आ गया है तो वो 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिवाइड करके ही रहता है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट आ चुका है तो सेकंड में जैसे यहाँ है तो ये थर्ड चार्ट जो है ये पूरा पर्यायवाची उन लोगों को लर्न करना है। पर्यायवाची के बाद आता है विलोम शब्द, ये फर्स्ट पूरा चार्ट उन लोगों को लर्न करना है। तो बस इतना आप लोग अपने बच्चों को कराइए, और ये वीडियो शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।